ये नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, दूसरा वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाला भी पार्ट हो गया था, वो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 10.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 है। सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता चल रहा होगा। हमने प्लॉट द ग्राफ प्लॉट करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्यूबिक इक्वेशंस को इस्तेमाल कर हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, हमने y की वैल्यू लेनी है। हमने y की वैल्यू -3 -2 और -1 ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से थोड़ा सा पहले चले जाए और ज़ीरो से थोड़ा सा बाद में चले जाए, बस। ज़ीरो से थोड़ा सा पहले, ज़ीरो से थोड़ा सा बाद में आपने y की वैल्यूज़ ले लेनी है। ठीक है, और x की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, x की वैल्यूज़ आपने बारी बारी से ये -3 को इस x की जगह पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने y की वैल्यूज़ नहीं ली, यहाँ पर हमने x की वैल्यूज़ ली हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम x की वैल्यूज़ लेंगे तभी तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना इस इक्वेशन के थ्रू। तो अब हम y की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, -3 को इस x की जगह पुट कर दो, सारे की जगह x की जगह। कैसे पुट करना है, एक दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ। -3 को इस x की जगह पुट किया, -3 को x की जगह पुट किया, ऊपर स्केयर है ना x की जगह, फिर प्लस, फिर x की वैल्यू क्या है -3, फिर -2, ये लो 4 आ गई। इस तरह से हमने x की वैल्यू दर्ज करनी है बारी बारी से। 4, इसी तरीके से -2 को भी इस सारी में पुट करो। ये लो, हमने बारी बारी से x की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट किया है और बारी बारी से वैल्यूज़ भी निकाल लिया। -2 को पुट किया, 0 आएगी। -1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो -2 आएगी। 0 को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो -2 आएगी। 1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 आएगी। 2 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो 4 आएगी। अब 3 को पुट करने जा रहे हैं। 3 को ये देखें किस तरह से पुट करेंगे, ये देखें। सबसे पहले तो 3 का स्केयर ले लेंगे, ये देखें। 3 ऊपर एक्स की जगह ऊपर क्या लिखा हुआ, स्केयर, तो 3 के ऊपर भी स्केयर लिख देंगे। फिर प्लस, फिर 3, फिर -2, 10 आ गया। इस तरह से हमने x की और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, x की, ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग सबसे बड़ी वैल्यू है जी -3, तो यहाँ पर हम -3 तक पहुँच जाते हैं। -1, -2 और -3, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो सी बड़ी वैल्यू है वो 3 है। 1, 2 और 3। इसी तरीके से नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग बड़ी वैल्यू -2 है, तो -2 लिख देंगे, -1 और -2। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में बड़ी वैल्यू 10 है, तो 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। अब यहाँ पर -3 और 4 कहाँ पर आ रहा है, -3
ये है, और 4 ये ऊपर है। ये पॉइंट ले लिया हमने। अब -2 और 0 कहाँ पर आ रहा है? -2 ये है, और 0 भी इसी पॉइंट पर ही आएगा। ये देखिए, वाई एक्सिस पर 0, सीधा जाओ तो 0 आ जाता है, जबकि x के ऊपर जो सी वैल्यू है वो -2 है। और -1 और -2, वाई एक्सिस पर -2 कहाँ पर आ रहा है? ये, और x एक्सिस पर -1। ये आ गया। ठीक है, -1 x एक्सिस पर और -2 y एक्सिस पर, 0 और -2। y पर -2 कहाँ पर आ रहा है? y पर -2 ये आ रहा है, और ऊपर जाओ तो x पर 0 भी आ जाता है। इसी तरीके से 1 और 0, x एक्सिस पर 1 कहाँ पर आ रहा है? ये यहाँ पर आ रहा है, और 0 इस पॉइंट पर 0 ही होता है, यानी कि y एक्सिस पर 0 ये है। इसे थोड़ा सा आगे जाओ तो y एक्सिस पर 0 भी आ जाता है हमारे पास। ये देखें, आगे जाओ, हाँ, तो ये 0 भी आ जाता है। 2 और 4, 4 कहाँ पर आ रहा है? y एक्सिस के दो, +4 ये है, और +2 ये है। ये वो पॉइंट है। ठीक है, और 3 10, 3 ये है, टेन इधर आ रहा है। ये लो जी, हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब हमने सिर्फ मिलाना है। मिलाएंगे कैसे? पॉइंट्स को आपस में मिला देना है बस। ये लो, ये यू शेप्ड ग्राफ बन गया हमारे पास। ठीक है, और यही था क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट। अब हम आगे चलते हैं। ग्राफ की शेप थोड़ी सी ऐसे बनानी है, यू शेप्ड बनानी है ग्राफ की शेप। कि वाकई में यू लगे ये, ठीक है ना? समझ आ गई आपको? यू शेप्ड ग्राफ बन गया। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला पार्ट है। इसमें वो कह रहा है, इसमें क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है, क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है, और वो कह रहा है इसका ग्राफ बनाओ। सबसे पहले तो हमें एक्स की वैल्यू वो बता दिया उसने, एक्स की वैल्यू कि एक्स बड़ा है और बराबर है -2.5 के, यानी कि -2.5 से हमने शुरू करना है एक्स की वैल्यूज़ लेना, और एक्स छोटा है 0.5 से, यानी कि 0.5 तक हमने एक्स की वैल्यू को लेकर जाना है बराबर तक। यानी कि एक्स की वैल्यू -2.5 से शुरू होंगी, -2.5, -2, -1, फिर 0 आएगा, फिर 0.5 आएगा यहाँ तक। ये लो, अब हमने y की वैल्यूज़ कैसे लेनी है? बारी बारी से इसको यहाँ पर पुट करवा कर। कैसे पुट करवाना है? -2.5 को पुट करो हुआ है, -2.5 की पावर क्यूब
फिर प्लस 3, एक्स की जगह फिर -2.5, -2.5 इसका स्केयर, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 2, एक्स की वैल्यू क्या है -2.5, -2.5 हमारे पास आंसर आता है -1.875, -1.875। हमने बारी बारी से एक्स की वैल्यूज़ को पुट करवाया यहाँ पर, और बारी बारी से वाई की वैल्यूज़ आ गई 0, 0 और 0, और ये आखिरी वाली वैल्यू को भी हम पुट करवा कर देख लेते हैं। 0.5 का क्यूब, फिर प्लस 3 0.5 की पावर स्केयर, फिर प्लस 2, एक्स की वैल्यू ले ली 0.5, तो 1.875 आ गई, 1.875। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर बड़ी वैल्यू, नेगेटिव एक्सिस पर बड़ी वैल्यू -2.5 है, तो कर देते हैं। ये -1, -2, -3, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बड़ी वैल्यू क्या है 0.5। इसी तरीके से पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पर बड़ी वैल्यू है 1.8, यानी कि 2 तक चले जाओ बस। और नेगेटिव वाई एक्सिस पर बड़ी वैल्यू है जी 2 तक चले जाओ बस, -2 तक। ये लो, अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है -2.5 और -1.875 के दरमियान। -2.5 क्या है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर -1.8, ये यहाँ पर आएगा। वाई एक्सिस पर -1.875 यहाँ पर है, और -2.5 इधर आएगा। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इसी तरीके से -2 और 0, एक्स एक्सिस पर -2 कहाँ पर है, ये। इसी तरीके से -1 एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है, ये। इसी तरीके से 0 एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है, 0, 0, ये है। जाहिर सी बात है यही वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों 0 होते हैं। और 0.5 कहाँ पर है, 0.5 ना देखिए, 0.5 0 और -1 के, 0 और 1 के दरमियान है इधर। और 1.875 वाई एक्सिस पर यहाँ पर आएगा। बन गया ग्राफ। ये एस शेप्ड बनना चाहिए, देख लेते हैं कौन सा शेप्ड बना है। अब ये पॉइंट्स को बारी बारी मिला देते हैं। अब हम
ये एस शेप्ड बन गया, ठीक है। ये एस शेप्ड ही है ना, ये देखिए, यानी कि देख ऐसे जा रहा है ना, एस भी ऐसे ही होता है, एस भी ऐसे ही है। एस शेप्ड बन गया हमारे पास ये ग्राफ। अब हम आगे चलते हैं। ये अजीब सा ग्राफ बना है, तो ये एस शेप्ड नहीं लग रहा। तो एस शेप्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ ऐड करवाएंगे। क्या ऐड करवाएंगे, ये -2 और -1 के दरमियान पॉइंट आ रहा है जी, कौन सा पॉइंट है जी, 1.5 -1.5, ठीक है। और 0 और -1 के दरमियान, 0 और -1 के दरमियान कौन सा पॉइंट है, -0.5। ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं। हम y की वैल्यूज़ अब हम बारी बारी से ये पुट करवाएंगे। -1.5 को यहाँ पर पुट कराओ, हाँ ठीक है। अब ये -1.5 कहाँ पर है, -1.5 ये है यहाँ पर, और 0.375 कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, 0.375 वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर 0.a ये यहाँ पर करके पॉइंट बनेगा। इसी तरीके से -0.375, -0.375 कहाँ पर है, 0.375 यहाँ पर करके है, और -1.5 -0.5 यहाँ पर है, तो इधर करके ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। -0.5 ये है, और -0.375 यहाँ पर करके आएगा इधर करके, तो इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाओ तो ये बन जाएगा। अब हम इसको मिलाने जा रहे हैं, अब हम इसको मिलाने जा रहे हैं इस तरीके से। अब ये बनेगा एस शेप्ड ग्राफ। अब बनाइए थोड़ा सा एस शेप्ड ग्राफ। इस तरह से आपने एस शेप्ड ग्राफ बनाना है, ना कि इस तरह से जैसे मैंने पहले बनाया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला चौथा वाला पार्ट है। इसमें सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यूज़, उसने लिमिट नहीं बताई हुई, हम क्या करेंगे, 0 से थोड़ा सा पहले चले जाएंगे, -3 -2 और -1, और 0 से थोड़ा सा बाद में चले जाएंगे, 1 2 और 3। इस तरीके से y की वैल्यूज़ हमने कैसे निकालनी है, जब हम -3 को यहाँ पर सारों को पुट करेंगे। हमने बारी बारी से x की वैल्यूज़ को पुट कराया इक्वेशन के अंदर, और बारी बारी से y की वैल्यूज़ निकाल ली, 48 21 4 -3 0 13 36। अब हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश। अब यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो -3 x एक्सिस पर -3 यहाँ पर आएगा, x एक्सिस पर -2, ये +3 सॉरी, -3 इधर आएगा, -1 -2 -3। इसी तरीके से 48 बड़ी वैल्यू 48 है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। हम 8 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, 8 एकम 8
8 दूनी 16, 8 तिया 24, 4 8 32, 8 5 40, 8 6 48, 1 2 3 4 5 6, ये लो 48 आ गया। अब 21 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब नेगेटिव वाई एक्सिस पर बड़ी वैल्यू कौन सी है? -3 है, तो -1, -2 और -3, ये लो। अब -3 और 48 कहाँ पर आ रहा है? ये 48 आ रहा है, -3 और 48, -2 और 21 किधर आ रहा है? 21 16 और 24 के दरमियान ही आ रहा होगा। अब -1 और 4 कहाँ पर आ रहा है? 4 0 और 8 के दरमियान ही आ रहा होगा, और -1 ये है, यानी कि इधर करके वो पॉइंट आ रहा होगा कहीं पर। और 0 और -3, वाई पर -3 कहाँ पर आ रहा है? वाई पर -3 यहाँ पर आ रहा है। वाई एक्सिस पर -3 इधर, ओहो इधर नहीं आ रहा, ये तो वाई एक्सिस पर -3 ये आ रहा है। वाई की वैल्यू क्या है? -3 है। और 0 ऊपर जाओ तो एक्स की वैल्यू 0 बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से 1 और 0, एक्स एक्स पर 1 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ये एक्स एक्स पर 1 यहाँ पर आ रहा है, और जबकि यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 आती है, इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 आती है। 2 और 13, 8 और 16 के दरमियान आ रहा है 13, और ये 2 के बिल्कुल ऊपर मैं निशान लगा दिया है। इसी तरीके से 3 और 36, 40 और 48 के दरमियान इधर कहाँ कहीं पर आ रहा होगा। ये लो जी, आ गया। अब हमने बारी बारी से मिलाना है। ये लो, यू शेप्ड ग्राफ बन गया हमारे पास इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथे पार्ट का। अब हम आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आ गया, प्लॉट द ग्राफ। हमने ग्राफ प्लॉट करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के को इस्तेमाल करके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यूज ले लेंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इसी तरीके से y की वैल्यूज़ हमने बारी बारी से ये -3 पुट करना है। इस इक्वेशन में हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ पर भी हमने y की वैल्यूज अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है।
एक्स की वैल्यू, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश। तो एक्स की वैल्यू -3 कहाँ पर आएगी? -1, -2 और -3 यहाँ पर आएगी। और जबकि एक्स की वैल्यू +3 कहाँ पर आएगी? 1, 2 और 3। इसी तरीके से वाई की वैल्यू तो सारी पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव सबसे बड़ी वैल्यू है जी 64। तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 4 24, 6 पंजा 30, 6 छिका 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, ठीक है। 6 अठे 48, 6 9 54, 6 10 60, 6 11 66, ये लो, ठीक है। अब -3 और 0.5 कहाँ पर आ रहा है? -3 और 0.5, 0.01, यानी कि इससे -3 से थोड़ा सा ऊपर एक डॉट लगा दो इधर करके। इस तरीके से -2 और 0.06, यानी कि -2 से थोड़ा सा ऊपर डॉट लगा दो इधर, इधर करके। इसी तरीके से -1 और -0.25 कहाँ पर आ रहा है? ये -1 से थोड़ा सा ऊपर डॉट लगा दो यहाँ पर करके, क्योंकि 0.25 इधर ही कहीं पर आ रहा होगा ना, इस जगह पर। इसी तरीके से 0 और 1, 1 वाई एक्सिस पर 1 कहाँ पर आ रहा है? वाई एक्सिस पर 1 इधर कहीं पर आ रहा होगा, इधर दरम्यान में कहीं पर आ रहा होगा वाई एक्सिस पर 1। और यहीं पर ही एक्स की वैल्यू नीचे जाओ तो 0 आती है। इसी तरीके से 1 और 4 वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर 1 कहाँ पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पर 1 ये, और वाई एक्सिस पर 4 कहाँ पर आ रहा है? वाई एक्सिस पर 4 ऊपर जाओ, हाँ, तो 4 इधर कहीं पर आ रहा होगा। 4 सीधा जा इधर करके डॉट का निशान लगा दो। 2 और 16, 2 और 16, 16 16, 12 और 13 के दरमियान आ रहा होगा, इधर कहीं पर आ रहा होगा। ठीक है। और 3 और 64, 64, 60 और 66 के दरमियान ही आ रहा होगा कहीं पर। अब बारी बारी से मिला दो इसको, लाइंस को। ये लो, ये ग्राफ प्लॉट हो गया हमारा इस तरीके से, कर्व शेप्ड, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला पार्ट है। इसमें भी एक्स की वैल्यू सबसे पहले ले लेनी है। -3, -2, -1, 0 और 1 2। इस तरीके से y की वैल्यूज लेनी है अब हमने। ठीक है, अब हमने
ग्राफ प्लॉट करवाना है। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। अब हमने क्या करना है, अब ये एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -3, -1, -2 और -3 ये है। इसी तरीके से 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1 और 2 और 3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर वाई एक्सिस पर 25 कहाँ पर आता है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और अब हमने ग्राफ प्लॉट करवा देना है। -3 और 125 कहाँ पर है, -3, बल्कि यहाँ से शुरू करना, 2 और 0.04 कहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है। 2 के ऊपर छोटा सा निशान लगा दो, 0.05 इधर कहीं पर ही आ रहा होगा ना, तो छोटा सा निशान लगा दो 2 के ऊपर। 1 और 0.52 यहाँ पर करके छोटा सा निशान लगा दो 1 के ऊपर। इसी तरीके से 0 और 1, यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 और 1 यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, वाई एक्सिस पर 1 इधर कहीं पर आ रहा होगा, ठीक है। और 0 नीचे जाकर वाई एक्स एक्सिस पर 0 ही हो जाता है। अब -1 और 5, ये -1 है और ये 5 है, ये लो इधर कहीं पर आ रहा है। इसी तरीके से -2 और 25, -2 और 25 ये है। ये लो जी, हमारे पास ये आ गया। अब ये वापस से मिला दो। अब हमने इसको मिला देना। ये लो जी, ये कर्व्ड लाइन ग्राफ आ गया हमारे पास। कर्व्ड लाइन ग्राफ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे वाले पार्ट में इसमें कंडीशन दी हुई है कि x = नॉट 3, यानी कि x जो सा वो 3 नहीं हो सकता। x 3 नहीं हो सकता, x कुछ भी हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 3 नहीं लेना हमने। 3 की जगह मैं लाइन लगा देता हूँ और बाकी 2, 1 और 0, -1। ये लो जी, हमने 3 नहीं लिया, 3 की जगह हमने लाइन लगा दी, क्योंकि 3 अगर हम लेते तो यहाँ पर 3 पुट करके 3 से कैंसिल हो जाता। 1 को जब हम डिवाइड करते हैं 0 पर तो आंसर ही नहीं आता। आंसर नहीं आता, इसका मतलब क्या है, हम 3 नहीं ले सकते। तो 4, 5, 6, 7 ले लेते हैं और 3 नहीं लेते। 3 की जगह लाइन लगा दी, 2, 1, 0 और -1 ले लिया हमने। यहाँ पर हमने x की वैल्यूज़ को बारी बारी से पुट किया इस इक्वेशन में और हमारे पास आंसर आ गया 1, 0.5, 0.33, 0.25, -1, 0, -0.5, -0.33, -0.25। इस तरीके से हमारे पास बारी बारी आंसर आ गए। पुट कैसे करना है ये देखें। मैं ये पुट करता हूँ, 5 पुट करता हूँ, इसमें पुट कर दो। 5 एक्स जो पुट किया वो माइनस हो रहा है 3 के साथ, 2 आ गया। अब 1 को डिवाइड कर दो आंसर पर, क्या आंसर आता है 0.5। इस तरह से
आपने हर दफ़ा एक्स को पुट करना है इस इक्वेशन में और हर दफ़ा वाई की वैल्यूज़ आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, अब हमारे पास ग्राफ बनाना है। अब हमने ये देखिए एक्स की वैल्यू 7 तक लेकर जानी है। अब हमने ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स प्राइम है और ये वाई डैश। -1 और -2। अब पॉजिटिव एक्स एक्स में 7 तक जाना है हमने। चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये देखें 0.25 0.5 फिर आ जाता है जी 1, फिर 1.25, फिर 1.5। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे आ जाए 0 -0.25 -1। ओहो, -0.5 लगाना है अब हमें। -0.5 फिर -1 फिर उसके बाद -1.25। ठीक है ना, ये इस तरह से वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने क्या करना है 4 और 1। 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। एक्स एक्सिस पर 4 इधर आ रहा है और 1 वाई एक्सिस पर इधर, यानी कि थोड़ा सा ऊपर करके इधर लगा दो। और 5 और 0.5 5 के ऊपर एक्सिस पर 5 ये आ रहा है और इसके थोड़ा सा ऊपर डॉट का निशान लगा दो। इस तरीके से 6 और 0.33 6 के ऊपर थोड़ा सा डॉट का निशान लगा दो ऊपर थोड़ा सा। इस तरीके से 7 और 0.25 इधर कहीं पर ही आ रहा होगा। 0.25 ये आ रहा है, ये लगा दिया हमने। इस तरीके से 2 और -1। 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 एक्स एक्सिस पर 2 ये आ रहा है और -1 इधर आ रहा है। ये 2 है, एक्स एक्सिस पर 2 ये आ रहा है और -1 हमारे पास ये आ रहा है। और 1 और 0.5 1 है, 1 यहाँ पर आ रहा है और -0.25 इधर कहीं पर आ रहा है। इसी तरीके से 0 और 0. अब 1 और -0.5 ये आ गया। अब 0 और -3, 0 इधर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर 0 इधर आ रहा है और -0.33 भी इधर ही आ रहा है और -1 और -0.25। -1 किधर है, एक्स एक्सिस पर -1 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर -1 ये है।
-1 और -0.5। -1 कहाँ पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पर -1 यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास। ये 3 तो चूंकि हमारे पास नहीं है, तो इसलिए 3 के ऊपर मैं लाइन लगा देता हूँ इस तरीके से। अब ये मिला दिया। अब हमने यहाँ पर भी एक ग्राफ ये भी बन रहा है और एक ग्राफ यहाँ पर भी बन रहा है। आधा ग्राफ नीचे और आधा ग्राफ ऊपर बन रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने x 0 नहीं लेना, हमने x 0 नहीं लेना, ठीक है ना, बाकी हर चीज़ ले लेनी है। ये भी वही वाला फंक्शन है, 2/x बटे वाला फंक्शन है, 2/x प्लस 3। ये रेसिप्रोकल फंक्शन भी इसी तरह से होना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 0 नहीं लेना। जब हम x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। जब 2 को डिवाइड करेंगे 0 पर तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। जब आंसर नहीं आएगा तो ये सारा इन्फिनाइट हो जाएगा, तुम्हारे पास कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए x इज इक्वल टू 0 नहीं लेना, बाकी हर चीज़ ले लेनी है। 1 2 3 4 5, ये 0 की जगह मैंने लाइन लगा दी है। फिर -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि 0 से पहले 5 नंबर लेने और 0 के बाद वाले 5 नंबर ले लेने 0 से। ठीक है, जब हम x की वैल्यूज़ को बारी बारी से इस रेसिप्रोकल फंक्शन में पुट करवाते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। 5 4 3.67 3.5 3.4 1 2 2.33 2.5 2.6, ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब हमने यहाँ पर ग्राफ भी इसी तरह से बना देना है जैसे मैंने अभी बनाया। ठीक है, अब 1 और 5 कहाँ पर आ रहा है? 1 ये है, x पर 1 कहाँ पर आ रहा है? ये x है, ये y है। x पर 1 ये आ रहा है और 5 y पर ये आ रहा है। y पर 5 इधर है और x पर 1 ये है। 2 और 4 x पर 2 कहाँ पर आ रहा है? x पर 2 यहाँ पर आ रहा है और 4 ये बिल्कुल सामने इसके। 3 और 3.67, 3x पर 3 कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है। और 3.67 3 से थोड़ा सा ऊपर इधर, ये 3.67 कहाँ पर होगा? 3.67 इधर कहीं पर होगा। और 3 x पर 3, ठीक है। अब 4 और 3.5, 4 कहाँ पर आ रहा है? 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 और 3.5 3.5 ये है और 4 यहाँ पर है। फोर और 3.5 आ गया। अब 5 3.4, 3.4 भी यहीं पर ही कहीं पर आएगा इधर। ये लो,
ठीक है, ये मिला दिया अब हमने, ये लाइन मिला दी हमने। अब हमने -1 और 1 कहाँ पर आ रहा है, -1 ये है, x पर -1 इधर आ रहा है, और y पर 1 इधर आ रहा है, ये देखिए। -2 और 2 कहाँ पर आ रहा है, -2 और 2 ये है, -2 और 2, -3 और 2.33, -3 ये है, -2.33 इधर ऊपर ही कहीं पर बन रहा होगा। -4 और 2.5, -4 और 2.5 इधर ऊपर ही कहीं पर बन रहा होगा, इधर ऊपर। -5 और 2.6, 2.6 इधर कहीं पर ऊपर ही बन रहा होगा ये, 2.6 यानी कि 2 से थोड़ा सा ऊपर इधर कहीं पर बन रहा होगा। चलो जी, ये भी ग्राफ बन गया। एक ये बन गया है, और एक ये रेसिप्रोकल फंक्शन का एक ऊपर ग्राफ बन रहा है, एक नीचे ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये वाला जो सा पॉइंट है ना, ये वाला, ये नीचे है, इधर है। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारे पास। जाहिर सी बात है 1, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पार्ट की तरफ। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखना, अगर आपने एक्सरसाइज 10.1 के बाकी पार्ट देखना, तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाने के बाद एक्सरसाइज 10.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।